शानदार शानदार लीडर्स हमारे बीच में आए, बहुत शानदार बात की उन्होंने और ऐसी बात की जिसकी वजह से हमारा बिजनेस, हमारे जीवन, हमारी इनकम बहुत बड़ी हो सकती है। पर मैं चाहूंगा सभी साथियों के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। 10 से 15 मिनट मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा, उसके बाद जो हमारा आगे का कार्यक्रम है जो अनाउंस किया गया था उसको ओपन करेंगे। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है, मैं हरियाणा से हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ, गांव में मेरा जन्म हुआ। एजुकेशन मेरी सरकारी स्कूल में हुई। हरियाणा में जो सरकारी स्कूल होते थे उस समय, आज थोड़ा सा बदल गया स्कूल, उस समय हम घर से बोरी लेके जाते थे और बोरी को नीचे बिछा के उस पर बैठते थे। तो एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। 12th के एग्जाम देने के बाद मैंने एक नौकरी शुरू की। नौकरी क्यों की? क्योंकि मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते थे। घर में कमाने वाले एक थे और खाने वाले 5 थे। 4 भाई बहन मम्मी, तो एक कमा के लाते थे, 4-5 बैठ के खाते थे। तो जब मैंने 12th के एग्जाम दिए, 12वीं के एग्जाम दिए, तो मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करूंगा। तो एक जादूगर के साथ में, जादूगर समझते हैं? Yes. देखा होगा आपने, अभी बहुत कम दिखते हैं। तो आज से करीबन 26 साल पहले, 17 साल की उम्र में एक जादूगर के साथ में एक नौकरी शुरू की। जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है, वो काम मैंने शुरू किया। 2 साल मैंने इस नौकरी को किया। 1500 रुपए महीना वो जादूगर मेरे को सैलरी देते थे। और 2 साल में जिंदगी की बहुत सारी सच्चाई समझ में आ गई कि पैसा कमाना बहुत आसान काम नहीं है। 2 साल के बाद एक संडे का दिन मेरे जीवन में आया। आप बार बार सुनते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, बुरा वक्त बताकर नहीं आता, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ये लाइन आपने सुनी है सर? Yes. ये बात सच है, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। लेकिन एक और सच मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। मानते हैं आप इस बात को? Yes. कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं है। ऐसा ही मेरे जीवन में एक दिन आया, संडे का दिन। अभी फरवरी महीना गया है, 3 फरवरी 2001। एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और इस एक मीटिंग ने पूरे जीवन को बदल दिया। और इसलिए बोलते हैं कि मीटिंग में आना चाहिए। पता नहीं कौन सी मीटिंग पूरे जीवन को बदल दे। तो आज से 25 साल पहले एक मीटिंग में गया था, 2001 फरवरी 2001 में एक मीटिंग में गया था। उस मीटिंग में बैठने के बाद मैंने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? जानना चाहेंगे? 2-3 लोग जानना चाहते हैं, उनको मैं पावर जाके बताऊंगा। सारे चाहते तो यहाँ बता सकता हूँ। 25 साल पहले 1 घंटा 5 मिनट की एक मीटिंग अटेंड की मैंने। 1 घंटा 5 मिनट की मीटिंग के बाद मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद 2 काम कर रहा था उस समय। पढ़ाई कर रहा था कोर्रेस्पोंडेंस से, नौकरी कर रहा था 1500 रुपए महीना की। उस मीटिंग में बैठने के बाद डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा और आज के बाद ना नौकरी करूंगा। आज के बाद क्या करूंगा? फुल टाइम आरसीएम करूंगा, फुल टाइम। पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था क्या होगा, मेरा क्या होगा, आरसीएम का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, कुछ नहीं पता था। तो 25 साल पहले आरसीएम शुरू किया। शुरुआत मुश्किल होती है, कोई भी काम आप शुरू करोगे ना, शुरुआत में मुश्किल होता है। पहली बार साइकिल चलाया था, आसान था कि मुश्किल था? मुश्किल था। गिरे थे, जब साइकिल पे चढ़े थे तो गिरे थे, चोट लगी थी। पहली बार जब कार चलाई होगी, आसान था मुश्किल था? मुश्किल। बाद में मुश्किल नहीं लगता। बाद में अब अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो साइकिल चलाना आपको मुश्किल थोड़ी लगेगा। आप आंख बंद करके भी चला दोगे, हाथ छोड़ के भी चला। लेकिन पहली बार चलाया था तो मुश्किल था। पहली बार कार चलाई थी तो आपको याद रखना था कि कब क्लच छोड़ना है, कब एक्सीलरेटर दबाना है। था ना दिमाग में? Yes. अब कैसे है? अब अपने हैबिट बन गया। Yes. अब थोड़ी सोचना पड़ता है कि एक्सीलरेटर कितना दबाना, क्लच कितना छोड़ना, बंद तो नहीं हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, हैबिट में आ जाता है। तो शुरुआत में मुश्किल होता है, मेरे साथ भी मुश्किल था। पहले इनकम आई आरसीएम बिजनेस में, खूब सारा काम करने के बाद, खूब मेहनत करने के बाद पहली इनकम आई 544 रुपए की। तो शुरुआत ऐसे ही होती है। आज जितने लोगों की लाखों की इनकम आ रही है ना, उनकी शुरुआत कहां से हुई थी? 500 से, 700 से, 900 से, 1000 से। पहला कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका पहला चेक 1 लाख रुपए का आया। और जिसका पहला चेक 1 लाख का आ गया वो तुरंत आता से है, आउट हो जाएगा। बिना संघर्ष के अगर कोई चीज मिल जाए वो टिकती नहीं। यस। कामयाबी अगर बिना संघर्ष के आएगी तो वो टिकती नहीं। जितनी स्पीड से आएगी स्पीड से उससे जाएगी, ज्यादा स्पीड से जाएगी। वापस आएगी। तो पहली इनकम 544 रुपए की आई। 1 साल की टोटल इनकम 16,000 रुपए की आई। और उस 1 साल में बहुत कुछ सीखा। सीखता कब आदमी? मुश्किल के वक्त में आदमी सीखता है। जब सब कुछ हो जाए फिर नहीं सीखता। यस या नो? यस। संघर्ष जब करता है ना इंसान, जब वो सीखता है। जब संघर्ष खत्म हो जाए फिर थोड़ी सीखता है। एक टाइम मुजफ्फरपुर आते थे तो 22 घंटे लगते थे, 24 घंटे लगते थे कई बार। यहाँ से 24 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। लिमिटेड सी ट्रेन होती थी, कुछ ही ट्रेन चलती थी। 22-24 घंटे में मुजफ्फरपुर पहुंचते थे। आज 1 घंटा 15 मिनट में पटना है। ये पावर है आरसीएम की। तो पहले साल की इनकम 16,000 रुपए की आई। 2 साल की टोटल इनकम 65,000 रुपए की आई। लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ सिखा दिया।
बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए, बहुत सारे सीनियर साथियों के साथ रहने का मौका मिला, उनसे हमने सीखा। एक महीना ऐसा आएगा आपके जीवन में जिस महीने से आपकी कामयाबी की शुरुआत होगी। और मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो महीना आने से पहले ही टूट जाता है। दो काम करते हैं, या तो आरसीएम को छोड़ देते हैं या अपनी स्पीड को कम करते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो लोग स्पीड को कम करते हैं, काम करना कम कर देते हैं, मेहनत करना कम कर, बल्कि उल्टा करना चाहिए। यस। अगर सफलता नहीं मिलती इसके तो बाद। काम ज्यादा करना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, काम कम करते हैं जब सफलता नहीं मिलती। मैंने ऐसा नहीं किया। 24 महीने की जो टोटल इनकम थी वो 65,000 रुपए की आई शुरू के 2 साल की, उससे ज्यादा खर्च हो गया आरसीएम पे। 27वां महीना मेरे जीवन का जिसने जीवन को बदल दिया। क्यों बदल दिया जानना चाहेंगे? 27वें महीने में सबसे बड़ी इनकम आई उस समय की। पहली बार 13,500 रुपए का एक महीने का चेक आया। मेरे फादर जॉब करते थे, 30 साल हो गए थे जॉब करते हुए। उनकी सैलरी थी 8,500 रुपए। मेरा चेक आया 13,500। हालांकि सबसे ज्यादा खुश हुए मेरे फादर। 13,500 रुपए का चेक आया। 3.5 लाख का एक बिजनेस होता है, अभी हम उसको बोलते हैं स्टार पिन अचीवर। तो पहली बार 27वें महीने 3.5 लाख का बिजनेस हुआ। 3.5 लाख का जो स्लैब होता है, उस स्लैब का जो फायदा होता है, बेनिफिट होता है, वो मेरे को मिला। अब जब 3.5 लाख का फायदा मिला तो 13,500 का चेक आया। उस चेक का मैंने क्या किया जानना चाहते हैं? 13,200 रुपए की पुरानी स्कूटर खरीदी। उससे स्कूटर क्यों खरीदी? उससे पहले क्या क्या उससे पहले साइकिल पे काम किया। अभी बहुत सारे लोगों को ये मेरी बात मजाक लगती है, उनको लगता है कि सर ऐसे बोल रहे हैं, साइकिल पे काम किया। जो साथी मेरे को जानते हैं, मेरे आसपास के लोग, वो सब जानते हैं सर शुरू के 26 महीने साइकिल पे आरसीएम किया। सुबह से शाम तक 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, लोगों को प्लान दिखाते थे, बताते थे आने वाले समय में इस बिजनेस में जिंदगी बदलेगी। 27वें महीने 13,500 का चेक आया। 13,200 रुपए की पुरानी स्कूटर खरीदी। वो स्कूटर आज भी मेरे घर पे खड़ी है। HR12C 3543 नंबर है उस स्कूटर का। फिर उस स्कूटर पे आरसीएम किया 3 महीने जम के। 140 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर स्कूटर पे आना और 160 किलोमीटर जाना। और उस स्कूटर में खूबी थी या कमी थी जानना चाहेंगे? कमी क्या थी? गर्मी में गर्मी लगती थी और सर्दी में सर्दी लगती है। अच्छा, आपके पास जो बाइक है उसमें ये प्रॉब्लम है? यस यस। होता है, ऐसा ही होता है। तो जब गर्मी में जाते थे तो गर्मी लगती थी, सर्दी में सर्दी लगती थी। 3 महीने जम के काम किया स्कूटर पे, उस स्कूटर ने अपना असर दिखाया। 30 महीने जब हुए आरसीएम करते करते, 30 महीने 2.5 साल जब हुए आरसीएम करते करते, मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 30वें महीने रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी का जो चेक है, उस चेक को आज भी मैं कई बार याद करता हूँ और उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। रॉयल्टी का पहला चेक आया था 26,305 रुपए का। फादर की सैलरी वही थी, मेरी इनकम 13,500 से 26,305 रुपए पे पहुंच गई। लेकिन आरसीएम शुरू में चलेगा नहीं, और एक बार चल गया रुकेगा नहीं। हाँ, फिर ये रुकेगा नहीं। 26 महीने तक नहीं चला, 27वें महीने चला। 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, 26,305 का चेक आया 30वें महीने का। 33वें महीने में पर्ल बना। पर्ल का चेक आया 50,049 रुपए का। देखिए ग्रोथ कैसे होती है आरसीएम में। 26 महीने तक कुछ नहीं हुआ। 27वें महीने 13,500, 30वें महीने 26,305, 33वें महीने 50,049। अच्छा, दुनिया की ऐसी कोई जॉब है, ऐसा कोई काम है 13,000 से 26,000, 26,000 से 50,000? नहीं होगा। ये इसमें ऐसा ही होता है। उसके बाद में फिर एमराल्ड बना। पर्ल के बाद में सीधा एमराल्ड बना। एमराल्ड की जो इनकम आई वो 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आई एक महीने की। फादर की सैलरी वही थी 8,500। उसके बाद स्टार एमराल्ड बना, रूबी बना, स्टार रूबी बना। उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी आरसीएम की। सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ये बाद में कंपनी ने लॉन्च की। उस समय सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी। 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना और उसके अगले 30 महीने में स्टार रूबी बना। शुरू के 30 महीने 2.5 साल में रॉयल्टी और अगले 2.5 साल में टेक्निकल स्टार रूबी। अच्छा, ये चमत्कार है क्या? नहीं, चमत्कार नहीं, ये प्रोसेस है, ये साइंस है। और मैं आज उस फार्मूले को आपको बता के जाऊंगा जिसकी वजह से यहाँ पे बैठा आदमी हर कर सकता है, सब कर सकते हैं। अगले 50 मिनट का समय मेरे को ध्यान से सुनना, तैयार है ना? यस। और जब मैं स्टार रूबी बना 5 साल 1 महीने बाद, पहली मीटिंग में जब मैं गया था, उसमें जो विजिटिंग लीडर थे उन्होंने कहा था कि 5 साल का बिजनेस है, 5 साल कर लिया तो 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। और मैं बड़ा खुश हुआ। खुश क्यों हुआ जानना चाहते हैं? खुश इसलिए हुआ, मैंने सुना था कि किसी भी काम को 60 साल की उम्र तक करना पड़ता है, उसके बाद रिटायरमेंट मिलती है। यस। लेकिन उन्होंने कहा कि 5 साल करोगे, 5 साल में ही रिटायर। मेरी उम्र थी उस समय जब मैंने आरसीएम की मीटिंग में गया था 19 साल। मैंने बैठ के कैलकुलेशन की 19 + 5 24। मेरे को लगा अगर 24 साल की उम्र में कोई काम आपको रिटायर कर सकता है तो इससे अच्छा काम कोई नहीं। हो ही नहीं सकता।
और ठीक 24वें साल में भी था, 24 साल की उम्र में मैं स्टार भी था। 5,65,000 रुपए का चेक आया एक महीने का आरसी में। महीने की आज भी एक बड़ी इनकम है। यस और नो? यस यस 20 साल पहले कितनी बड़ी होती है? मेरे आसपास में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनकी सैलरी थी 6-6,500 रुपए। 2006 की बात आप याद करना, अगर आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो याद करना, 2006 में उनकी सैलरी थी 6-6,500। मेरा एक महीने की इनकम थी 5,65,000। 3 कार खरीद ली थी मैंने, 2 बड़े-बड़े घर बना लिए थे हरियाणा में। तो ये बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। आज आरसीएम को करते करते 25 साल और 1 महीना हो चुका है। और 25 साल 1 महीने में आरसीएम ने पूरे जीवन को बदल दिया। एक 1,500 रुपए महीना कमाने वाले लड़के को जो मेरी 1 महीने की इनकम आई है, सबसे बड़ी इनकम, अभी बता रहे थे ना सारे लोग, मैं भी बता देता हूँ। बता दूं? हजम नहीं होगा। कुछ लोगों को हजम नहीं होगी। मेरी 1 महीने की जो सबसे बड़ी इनकम आई आरसीएम में, वो 18,21,000 रुपए की आई है। रेगुलर कितने सालों से 7 फिगर की इनकम आती है हर महीने। 7 फिगर समझते हैं? 7 फिगर, 7 फिगर का मतलब होता है कि लाखों में, हाँ 10 लाख से अधिक। तो हर महीने 7 फिगर की इनकम आती है कई एक साल से। और आप समझ सकते हैं सर, 7 फिगर की इनकम एक बहुत अच्छी इनकम होती है। 2 ही लोग कमा सकते हैं 7 फिगर की इनकम। कौन कौन? एक तो बिजनेसमैन कमा सकता है सर, जिसने अपने काम में 20-50 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, वो 10 लाख रुपए महीना कमा सकता है। यस और नो? 20-30-50 करोड़ रुपए अगर अपने काम में, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा रखे हो, वो कमा सकता है। दूसरा 7 फिगर की इनकम कमा सकता है जो आरसीएम जैसे सिस्टम में, आरसीएम में सही ढंग से, शिद्दत से काम करता है। दुनिया की किसी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ, सबसे बड़ी जॉब होती है आईएएस, और आईएएस की जो सैलरी होती है वो लगभग 2-2.25 लाख रुपए होती है। तो ये बहुत पॉसिबल है, ये बहुत संभव है, हर आदमी आप तक आ सकता है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने एंटीने को सेट करने की जरूरत है। तो जिसका एंटीना सेट हो गया, उसकी लाइफ सेट हो गया। सेट। Yes. एंटीना सेट तो लाइफ सेट। लाइफ। जैसे आज से 20 साल पहले घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, तो कई बार क्या होता था, एंटीना हिल जाता था। और एंटीना हिलने से नीचे टीवी में ना आवाज आती थी ना पिक्चर आती थी। होता था ऐसा? Yes. हम क्या करते थे? टीवी में कुछ नहीं करते थे, एंटीना को ठीक करते। हम सीधे छत पे जाते थे और उस एंटीने को घुमाते थे ऐसे। और जब ऐसे एंटीने को घुमाते थे तो एंटीना जब सही डायरेक्शन में आता था तो नीचे पिक्चर क्लियर, आवाज क्लियर। तो ऐसे ही अपना एंटीना जिस दिन सही डायरेक्शन में आएगा, उस दिन आरसीएम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और आज मैं प्रयास करूंगा, एंटीना सही डायरेक्शन में आए। तैयार है? इसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी घोड़े को जबरदस्ती तालाब तक लेके जाया जा सकता है, लेकिन किसी घोड़े को जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। नहीं। अमीर किसी को नहीं बनाया जा सकता, जबरदस्ती तो नहीं बनाया जा सकता। यस, जब तक आदमी खुद नहीं चाहेगा। मेरा आरसीएम क्यों चला? खुद चाहे। मैं चाहता था आरसीएम चलाना, मेरा चल गया। मैंने वो सारे काम किए जिसकी वजह से आरसीएम चल सकता था, और लगातार उन कामों को किया और कई साल तक किया, वो आरसीएम चल गया। तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा ताकि आप मेरी बातों को समझ पाएं। एक आदमी के पास में आज के समय में क्या क्या ऑप्शन है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। शोध में क्या क्या कर सकता है एक आदमी आज पैसा कमाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या कर सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर आरसीएम के ऊपर बात करेंगे। जैसे पढ़ाई लिखाई करने के बाद में पहला काम कर सकता है एक व्यक्ति, क्या कर सकता है सर? खेती कर सकता है। ये सुनो। अच्छा, खेती करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल। अच्छा, जो करते हैं उनको पता है इतना आसान नहीं है। अच्छा, खेती करके एक आदमी क्या 10 लाख रुपए महीना कमा सकता है? नहीं। आवाज थोड़ा तेज आनी चाहिए। नहीं। मेरे अनुसार खेती करके 10 लाख कमा सकता है अगर उसके पास 100 एकड़ जमीन हो। यस। कितनी? 100 एकड़। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पास में 100 एकड़ जमीन है? किसी के पास नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके रिलेटिव्स या दोस्तों के पास में 100 एकड़ जमीन है? किसी के नहीं। मेरे आज तक पिछले 25 साल में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला मेरे को, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों से मैं मिला हूं, जिसके पास में 100 एकड़ जमीन है। यानी बिना 100 एकड़ जमीन के 10 लाख रुपए महीना नहीं आ सकता। दूसरा काम कर सकता है आदमी पैसा कमाने के लिए, क्या कर सकता है? जॉब। और जॉब कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है, प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब मिलना आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। 10 साल बाद क्या होगा? और मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एक बार बैठे कुछ साथी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एक बार यस है बीच में कुछ साथी, क्या सर आप गारंटी ले सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपके बच्चों को मिलेगी? नहीं ले सकते। 2004 से पहले बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब में होती थी पेंशन, और 2004 के बाद में टेंशन है या नहीं? यस। और गवर्नमेंट जॉब करके क्या 10 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है? मैंने बताया सबसे बड़ी जॉब है आईएएस, और उसकी सबसे बड़ी प्रमोशन होती है कैबिनेट सचिव, और कैबिनेट सचिव की सैलरी 2.5 लाख। दूसरी होती है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब का सीधा मतलब बता रहा हूं, मैंने की है, 2 साल की है। कोई कंपनी आपको
अगर 20,000 रुपये महीना देगी तो 50,000 का काम करना पड़ेगा तो 20,000 मिलेगा। यस तो 50,000 का काम नहीं करेंगे तो 20,000 नहीं मिलेगा। और बहुत आसान नहीं है सर। मैं जहाँ पे रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान से जाके जॉब करते हैं। लाइफ कितनी मुश्किल है सर जॉब करने वाले की, कितनी मेहनत करनी पड़ती है थोड़े से पैसों के लिए। तो ये इतना आसान नहीं है। तीसरा काम कर सकता है आदमी पैसा कमाने के लिए, क्या बन सकता है? प्रोफेशनल बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, सीए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पायलट बन सकता है, लॉयर बन सकता है। क्या डॉक्टर बनना, सीए बनना आसान है? नो। थोड़ा तेज बोलिए। नहीं। आसान नहीं है। अगर आसान होता हर घर में डॉक्टर होते। 16 घंटे पढ़ना पड़ता है एवरेज एक आदमी को। अगर डॉक्टर बनना चाहता है 16 घंटे पढ़ना पड़ता है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके बच्चे 16 घंटे पढ़ सकते हैं? किसी का नहीं। मेरे खुद के बच्चे 2 घंटे नहीं पढ़ते। 16 घंटे पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। क्या 16 घंटे पढ़ने के बाद आदमी डॉक्टर बन जाएगा? नहीं। नो। उसके बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए। कोई भी मेडिकल कॉलेज, उसकी डोनेशन हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, इसमें करोड़ों में। अच्छा, कितने परसेंट डॉक्टर होंगे जो डॉक्टर या सीए 10 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाते हैं? 1%। कितने? 100 में से एक डॉक्टर 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 99 एवरेज पैसा कमाते हैं, लाख 1.5 लाख, जिससे उनके खर्चे मेंटेन होते हैं। यानी आसान नहीं है। और बनने के बाद भी 1% डॉक्टर होंगे जो 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। 99 तो एवरेज पैसा कमा। अच्छा, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसको पेपर में निकालो। तो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं, बाकी को एवरेज पैसा कमाते हैं। चौथा काम हम कर सकते हैं, नेक्स्ट काम कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई रेडी लगा सकते हैं, कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं, कोई शोरूम खोल सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस करना बहुत आसान है। नो। थोड़ा बताएंगे? नहीं। बहुत आसान नहीं है। नहीं है। आज के टाइम में कंपटीशन का युग है, ई कॉमर्स का युग है। पहले सीवर के लोग सामान बेचते थे। अभी दिल्ली में बैठे लोग सीवर में सामान बेचते हैं। मुंबई, बेंगलोर में बैठे, कलकत्ता में बैठे लोग यहाँ पे सामान बेच रहे हैं। आप ऐप पे ऑर्डर करो, 2 दिन में आपका सामान आपके घर पे आ जाएगा। यस इसको बंद ही कर दो सर, आवाज है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में 20 साल पहले पैसा कमाना आसान था, आज आसान नहीं है। आप में से जो भी साथी ट्रेडिशनल बिजनेस करते होंगे उनको पता होगा कि आज पैसा कमाना बहुत आसान नहीं है। लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाने पड़ेंगे। और कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके घर के बेड में करोड़ों रखे हुए? कोई नहीं है। अच्छा, जिसके पास करोड़ों रखे हैं वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ भी उनके पास करोड़ों नहीं है। ये सच है। तो सच्चाई थोड़ी सी कड़वी होती है। अच्छा, 5वां काम है इस दुनिया में, एक बहुत बड़ा काम है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, या दूसरी भाषा में बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यही तो बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। कुछ भी बोल सकते हैं। आश्चर्य की बात पता क्या? इन चारों कामों को लोग करते हैं, करना पसंद करते हैं, लेकिन इस 5वें काम को लोग नहीं पसंद करते। सुनना भी पसंद नहीं करते। सुनना भी पसंद नहीं करते, करना तो बहुत दूर की चीज है। और जिसने सुन लिया और जिसने समझ लिया उसकी जिंदगी बदल जाती है। यस। तो मैं प्रयास करूंगा ये 40 मिनट में समझाने का। ये है क्या, ये इंडस्ट्री है क्या, ये बिजनेस है क्या, ये सिस्टम है क्या। थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अपन बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका कैसा देश है? इंडिया से पिछड़ा हुआ है, इंडिया से एडवांस है? डेवलप कंट्री है। एडवांस है। कितने साल? 30 साल। आप कभी अमेरिका जाने का मौका मिले, जाना, देखना, इंडिया से 30 साल एडवांस है। और कब से हुई शुरुआत? 1959। हमारे में से कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा जब से शुरुआत हुई। इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में 110 देशों में बिजनेस काम करता है, इंडस्ट्री काम करती है। 1996 में 1996 में ये इंडस्ट्री इंडिया में आई। अभी क्या है? 2026। कब आई? 96 में। 96 और 26 में कितना अंतर हो गया? 30 साल। 30 साल पहले इंडस्ट्री इंडिया में आई। इंडिया में इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई 1996 में। आज है 2026। 30 साल पहले इस इंडस्ट्री। अच्छा, कोई बिजनेस अगर खराब है क्या वो 30 साल तक चलेगा? नहीं। आप में से बहुत सारे दोस्त बैठे हैं जो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही इंडस्ट्री इंडिया में आ गई। यानी हम पैदा होके बड़े हुए और आज इस मीटिंग में बैठे हैं। 30 साल पहले इंडस्ट्री इंडिया में आई 9 सितंबर 2016 को। यानी इंडस्ट्री इंडिया में आने के 20 साल के बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन इशू की, फिर कानून बनाया 2021 में, और आज ये एजुकेशन का पार्ट है। कई सारी इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है। अच्छा, कोई चीज खराब है क्या उसको एजुकेशन में लेके आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आरसीएम क्या है? अबाउट आरसीएम जानना चाहेंगे? आरसीएम क्या है? थोड़ा सा आरसीएम की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आरसीएम की शुरुआत हुई अगस्त 2000 में और अभी है मार्च 2026। 25 साल पूरे किए। और कितने महीने? अगस्त से मार्च तक 7 महीने।
25 साल 7 महीने पहले आरसीएम की शुरुआत हुई। कितने साल पहले? 25 साल 7 महीने 25 साल 7 महीने पहले। अच्छा, हमारे टाइम में बहुत सारे लोग बोलते थे कंपनी भाग जाएगी। अच्छा, जो कंपनी 25 साल में नहीं भागी, क्या आपके ज्वाइन करते ही भाग जाएगी? नो। आपको क्या लगता है कि कंपनी आपके 2000 रुपए के सामान खरीदने का इंतजार कर रही है कि कब आप सामान खरीदो? नो। अगस्त 2000 में आरसीएम की शुरुआत हुई। 4 करोड़ से ज्यादा लोग इस अभियान में, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। पूरे इंडिया में 4 करोड़। तो 4 करोड़ में कौन कौन है? डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, पॉलिटिशियन हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर कैटेगरी के लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं। एक पागल हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, क्या 4 करोड़ हो सकते हैं? नो। 4 करोड़ लोग पूरी इंडिया में जुड़े हुए हैं। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। आरसीएम की शुरुआत हुई थी एक प्रोडक्ट से। 25 साल 7 महीने पहले जब आरसीएम शुरू हुआ, पैंट पीस से आरसीएम की शुरुआत हुई। फिर शर्ट पीस लॉन्च किया, फिर सूट का कपड़ा लॉन्च किया, फिर एफएमसीजी लॉन्च की, फिर न्यूट्रिशन लॉन्च किया। आज आरसीएम के पास में 500 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं जो हर आदमी की जरूरत है, हर आदमी के घर में यूज होते हैं। आप आरसीएम करो, आरसीएम नहीं करो, वो प्रोडक्ट आपको खरीदने ही खरीदने। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अच्छा, जो कंपनी एक प्रोडक्ट से शुरू होकर वो 500 तक जा सकती है, उसमें दम होगा या नहीं होगा? यस, दम होगा। 500 प्रोडक्ट हैं। पूरे हिंदुस्तान में 14,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हैं। कितने? 14,000। 14,000। ना रिलायंस के पास में इतना बड़ा सेटअप है, ना दुनिया की किसी और कंपनी के पास में इतना बड़ा सेटअप है। पूरे इंडिया में 14,000 डिलीवरी सेंटर, अगर किसी छोटे बड़े सब मिला के अगर किसी कंपनी के पास में है तो आरसीएम के पास है 14,000 डिलीवरी सेंटर पूरे हिंदुस्तान में है। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। 250 से ज्यादा कंपनी के खुद के डिपो पूरे हिंदुस्तान में। किसी सिटी में, किसी स्टेट में 2 डिपो, किसी में 3 डिपो, किसी में 4 डिपो, किसी में 7 डिपो, किसी में 7 से भी अधिक डिपो। पूरी इंडिया में 250 डिपो। एक डिपो पे कंपनी से सीधा माल डिपो पे आता है, डिपो से आगे पिकअप सेंटर पे जाता है, डिलीवरी सेंटर पे जाता है। तो एक डिपो पे 3 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कंपनी की है। ये पूरी इंडिया में 250 डिपो हैं। हजारों हजार रॉयल्टी अचीवर और हजार टेक्निकल अचीवर पूरी इंडिया में। कहीं चले जाओ, कुछ मिले ना मिले, आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल जरूर मिलता है। आप जंगल में खड़े होके जोर से जय आरसीएम बोल दोगे ना, वहां से भी 2 रॉयल्टी निकला है। हर जनरेशन आरसीएम में काम कर रही है। दादाजी ने शुरू किया, फिर पिताजी ने भी इसी काम को किया, अभी पोते किसी काम को कर रहे हैं। अच्छा, कोई काम अगर खराब है उसको अपने बच्चों से करवाएंगे? नो। नहीं। तीसरी पीढ़ी दुनिया में, 7वीं पीढ़ी है दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में, 7वीं पीढ़ी काम कर रही है। इंडिया में क्योंकि शुरुआत हुई है 25 साल पहले, थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी आरसीएम में काम कर रही है। और एक ऐसी कंपनी है आरसीएम जिसका कोई मुकाबला नहीं है। पूरी इंडिया में वैसे अर्जी फर्जी 10,000 कंपनियां हैं। 10,000 अर्जी फर्जी कंपनियां चलती है इंडिया में। 444 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट ने जिनको परमिशन दे रखी इंडिया में काम करने की लीगल। 444 में से 443 कंपनियों को आप एक तरफ रख दो, अकेली आरसीएम को एक तरफ रख दो। अकेली आरसीएम 443 पर बढ़िया। मैं देखता हूँ कुछ कंपनियों का हेड ऑफिस जो होता है वो 2 दुकानों में होता है, शॉप नंबर 13, 14। अच्छा, 2 दुकानों के हेड ऑफिस को चलाना आसान है, बहुत आसान है, और बंद करना उससे भी आसान है। उससे भी आसान है। एक हरीश संघ का 50 रुपए का ताला मिलता है। आरसीएम का हेड ऑफिस आरसीएम वर्ल्ड गिरवाना में कौन-कौन गए हैं सर? आरसीएम वर्ल्ड को किसी ने साथी में देखा है, एक शब्द में बताइए कैसा लगा? 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम का हेड ऑफिस है। पूरी अगर किसी कंपनी का इतना बड़ा हेड ऑफिस है वो आरसीएम का है। 17 लाख स्क्वायर फीट में आरसीएम का हेड ऑफिस है। 443 कंपनियों के हेड ऑफिस को इकट्ठा करो, उसके सामने अकेले आरसीएम का हेड ऑफिस को रखोगे तो अकेले आरसीएम का हेड ऑफिस 443 से बड़ा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस इंडस्ट्री में क्या क्या मिलता है मैं थोड़ा बता रहा हूं सर। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री बड़ी है, आरसीएम बहुत बड़ा है। क्या क्या मिलता है इस इंडस्ट्री में? सबसे पहले पैसा मिलता है। अभी बहुत सारे साथी आए थे, हमारे सीनियर साथी आए थे, अपने बारे में बताया, अपने इनकम के बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया। 1500 रुपए की नौकरी करने वाला कभी सोच नहीं सकता था मर्सिडीज में घूमेगा। 7 कार खरीदी मैंने आरसीएम से। जो सबसे महंगी कार मेरे पास है अभी वो है मर्सिडीज। तो मर्सिडीज होती है। एक साइकिल पे चलने वाला सोच नहीं सकता मर्सिडीज में घूमेगा। 2 कमरों के घर में रहने वाला कभी सोच नहीं सकता 10 करोड़ के घर में रहेगा। ये पावर आरसीएम की है। तो पैसा मिलता है इस इंडस्ट्री में, नाम मिलता है पैसे के साथ साथ दूसरी चीज नाम मिलती है। आज से 25 साल पहले मैं सीवर में आता, कोई नहीं जानता, आज सैकड़ों साथी जानते हैं। और ऐसे पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम जाएगा, आपसे पहले आपका नाम जाएगा। मैं सेकंड टाइम आया, दूसरी बार आया, 1 साल पहले आया था, अभी आया। और ऐसे पूरे इंडिया में जाने का मौका मिलता है, तो नाम मिलता है इस इंडस्ट्री में, सम्मान मिलता है। जब आप अचीवर बनते हैं, जब आप कामयाब होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे लोग आपके पैर छूते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, बहुत सारे आपके ऑटोग्राफ लेते हैं।
बहुत सारे आप जैसा बनना चाहते हैं। हेलो, कहते हैं करो कुछ ऐसा लोग बनना चाहें आपके जैसा। आज के टाइम में अगर हमारे जैसे कुछ बनना चाहते हो ना, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो सम्मान मिलता है इस इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग आपका सम्मान करते हैं जब आप कामयाब होते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है। एक दुकानदार को ये मौका नहीं मिलता, नौकरी करने वालों को, किसान को, डॉक्टर को ये मौका नहीं मिलता, आरसीएम करने वालों को मौका मिलता है। मैं आरसीएम को ज्वाइन करने से पहले 19 साल की उम्र तक हरियाणा से बाहर भी नहीं गया था कभी। कभी हरियाणा से बाहर जाने का मौका नहीं मिला था। मैंने आरसीएम ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के 3 महीने बाद मैं पहली बार दिल्ली गया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने। मैं पहली बार राजस्थान गया आरसीएम हेड ऑफिस में आरसीएम को देखने। मैं पहली बार बिहार आया आरसीएम ज्वाइन करने के बाद। मैंने सुना था बिहार बिहार बिहार। मैं पहली बार बिहार आया 2001 में, 25 साल पहले। और उस समय का बिहार और आज का बिहार बहुत अलग है। और पहली बार बिहार आया आपके नजदीक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आया। पटना ट्रेन से उतरा, बस की छत पे बैठ के आया था पहली बार में। बस की छत पे बैठ के पहली बार दरभंगा से सकरी एक टाउन है, सकरी। यस। और सकरी के पास राघोपुर एक गांव है। 4 रात रुका था राघोपुर में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हमने प्लान दिखाया था, कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया था। तो पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आज पूरी इंडिया में जितने भी स्टेट हैं और जितनी बड़ी सिटी हैं, हर स्टेट हर सिटी में जाने का मौका मिला। और खाली हिंदुस्तान में जाने का मौका नहीं मिला, आरसीएम से दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। जितने अच्छे देश हैं, हम पढ़ते थे सिंगापुर के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में, दुबई के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में, थाईलैंड के बारे में, मकाऊ के बारे में, हांगकांग के बारे में पढ़ते थे। सभी देशों में बार बार जाने का मौका मिला, परिवार के साथ जाने का मौका मिला। ये पावर है आरसीएम की। दुआएं मिलती है इस इंडस्ट्री में। जब आप काम करोगे ना, बहुत सारे लोग आपके लिए दुआ करते हैं कि आप कामयाब होंगे। जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया उसके लिए आप क्या करोगे? चलो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। मेरे को आदरणीय सुरेंद्र भट्ट सर ने ज्वाइन करवाया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ भट्ट साहब के लिए? दुआ। मैं नहीं सर, आने वाली 7 पीढ़ियां भट्ट साहब के लिए दुआ करेंगे। वाओ, यस। सर लाइफ बदल गई। एक साइकिल पे चलने वाला मर्सिडीज में चल रहा है, 1500 कमाने वाला 18 लाख रुपए महीना, 2 कमरों के घर में रहने वाला 10 करोड़ के घर में रह रहा है, जो कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में घूम रहा है। हजारों लोगों के जीवन को हमने बदला है। तो दुआएं मिलती है। मेले वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे आप हजारों लोगों के जीवन को बदल सकते हो, लाखों लोगों के जीवन को बदल सकते हो आपके माध्यम से। अब मेरी टीम में हजारों मल्टी अचीवर है, हजारों टेक्निकल अचीवर है। 50,000 रुपए मिनिमम आती है। टेक्निकल का मतलब एक आदमी की 75,000 रुपए महीना मिनिमम इनकम आती है। ऊपर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख। मेरी टीम में कई हजार टेक्निकल है। किसी टेक्निकल ने 2 कार खरीदी, किसी ने 3 खरीदी, किसी ने 5 खरीदी, किसी ने 5 से भी ज्यादा खरीदी। ऐसे भी लोग हैं मेरी टीम में। तो हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं। देखिए, जो पावर बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं है, वो पावर आरसीएम के छोटे से डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। वो हजारों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा एम्पायर छोड़ के जा सकते हो। अभी तिवारी सर ने बताया था कि मेरा जो मोबाइल का बिजनेस था, मेरे बाद हेलो, या वो जब घर पे आएंगे तो बिजनेस बंद हो जाता था। लेकिन आरसीएम में पावर क्या है? ये हमेशा चलता है, 24 घंटे चलता है। सिक्योरिटी मिलती है इस बिजनेस में। क्या मिलती है? सिक्योरिटी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इस एग्जांपल को समझने का प्रयास करना। 2 लोग हैं, सीवर का एग्जांपल दे रहा हूं। 2 लोग हैं, एक है डॉक्टर और एक है टेक्निकल अचीवर आरसीएम का। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। टेक्निकल अचीवर आरसीएम से 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। ये भी 2 लाख कमा रहा है, ये भी 2 लाख कमा रहा है। दोनों बराबर पैसा कमा रहे हैं। यस और नो? थोड़ा तेज बोलिए। नो। इसको समझना है। ये 2 लाख एक्टिव इनकम है। यस। और ये 2 लाख पैसिव इनकम। पैसिव इनकम है। सर यही अंतर है। सीरियस होकर इसलिए करना चाहिए। आज हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है, आज हमारी जिंदगी ठीक चल रही है, उसके बावजूद भी हमें आरसीएम करना चाहिए। सीरियस होकर करना चाहिए, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसमें इनकम आ रही है एक्टिव, और आरसीएम में इनकम आती है पैसिव। और इसमें बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? इसका 20 साल का बेटा है, इसका 20 साल का बेटा है। इसके बाद 2 लाख कब तक आएंगे? इसका भी 20 साल का बेटा है। मान लेते इसका सब कुछ हो गया, दुनिया से चला गया। अगले महीने इसके बेटे की इनकम हो जाएगी 0। लेकिन अगले महीने इस टेक्निकल अचीवर के बेटे के पास में 3 चीजें आएंगी। इसके बाप का यू बिजनेस इसके नाम पे ट्रांसफर होगा, यू पिन और यू इनकम। ये तीनों चीज अगले महीने 2 लाख रुपए की इनकम इसके बेटे के नाम से आना शुरू हो जाएगी। सर अंतर बहुत बड़ा है, समझना है। अंतर बहुत बड़ा है। 2 से 3 साल के बाद आप करोड़ों लोगों से आगे निकल सकते हैं अगर आप इस अंतर को समझ लें। इसकी शुरुआत हुई 0 से, इसकी शुरुआत हुई 2 लाख से। ये सुनो, ये फिर डॉक्टर बना 20 साल के बाद, फिर 2 लाख कमाने लग गया और फिर दुनिया को छोड़ के चला गया। इसके पोते की शुरुआत कहां से होगी? 0।
यहाँ पर इसने 2 लाख से आरसीएम को आगे बढ़ाया और ये इसको 20 लाख रुपए महीना तक ले गया। इसका बेटा 20 लाख रुपए महीना की इनकम पे ले गया, तो इसके पोते की शुरुआत होगी 0 से, इसके पोते की शुरुआत होगी 20 लाख से। 20 लाख से। हेलो, यस ये पैसिव इनकम है। हमारे बाद यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं पिन, यूं की यूं इनकम हमारे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होती है। क्या उनको आरसीएम का आर भी नहीं पता? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके बच्चों को 7 लाख रुपए की इनकम आ रही है। काम नहीं कर रहे, वो अपना और कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर महीने 7 लाख 7.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि उनके पिताजी ने एक बिजनेस को बिल्ड कर दिया। सिक्योरिटी मिलती है सर, दुनिया में इससे अच्छी सिक्योरिटी कहीं नहीं है। दुनिया में इससे बड़ी सिक्योरिटी कोई नहीं है। कहीं भी नहीं। टाइम फ्रीडम मिलता है, अपनी जिंदगी को अपने ढंग से। अभी हमारे एक लीडर ने बोला था ना कि पहले मैं दूसरों के हिसाब से काम करता अपनी जिंदगी को जीता था, अब मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीता हूं। टाइम फ्रीडम मिलता है, फ्री हो जाते हैं आप कुछ समय के अंदर। अब मैं 25 साल हो गया आरसीएम में, दूसरी बार सीवर आया हूं और हर महीने सीवर से बिजनेस जाता है। रिटायर कर देगा कुछ समय के बाद ये बिजनेस। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अभी शिफ्ट हुआ 7-6 साल पहले एक नई जगह पे शिफ्ट हुआ। उस एरिया का सबसे बड़ा घर मैंने खरीदा। उस एरिया के लोग मेरे को नहीं जानते थे। जब वो सुबह अपने ऑफिस में जा रहे होते थे, अपनी ड्यूटी पे जा रहे होते थे, मैं ट्रैक सूट पहन करके मॉर्निंग वॉक कर रहा होता। शाम को जब वो वापस आ रहे होते थे अपने ऑफिस से, ड्यूटी से, मैं दूसरा ट्रैक सूट पहन करके इवनिंग वॉक कर रहा होता। अच्छा, वो मेरे को सुबह भी देखते थे। सब 3 लोगों ने मेरे से सवाल किया, क्या करते भाई साहब करते क्या हो? क्या? अच्छा, वो सवाल उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको पता था इस एरिया का सबसे बड़ा घर इसने खरीदा, सबसे महंगा घर इसने खरीदा, तो काम करता हुआ नहीं है, दिखता नहीं। मैंने इन तीनों को पता क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं रिटायर्ड हूं। 6 साल पहले 38 साल की उम्र थी। बोले रिटायर्ड हो ही नहीं सकता, आप लगते नहीं आप रिटायर्ड। मैंने उनको जवाब दिया मैं 24 साल की उम्र में रिटायर हो गया। जब मैं 24 का था तब मैं रिटायर हो गया। उन्होंने कहा करते क्या हो? मैंने कहा उसके लिए 15 मिनट आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, फिर पता चलेगा करते क्या है। तो टाइम फ्रीडम मिलती है सर। रोल मॉडल बनते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप जैसा बनना चाहते हैं। आज आप अपने बेटे से पूछोगे ना, बता बेटा बड़ा होकर किस जैसा बनना चाहते हो, क्या बोलेगा? पापा मैं शाहरुख खान जैसा बनना चाहता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ, मैं धोनी जैसा बनना चाहता हूँ, विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे बोलेंगे पापा मैं आपके जैसा बना। आपके जैसा बनना चाहता हूँ। सर थोड़ा सा एक बार क्यों मारना अपने आप? बेटा किसका? हमारा। आपका। और बनना किसके जैसा चाहता? दूसरे जैसा। शाहरुख खान जैसा। अच्छा, उसकी स्कूल की फीस कौन देता है? शाहरुख खान का? हम देते हैं। हमने उसको पैदा किया, सुसु पोटी हमने उठाई, फीस हम देते हैं, और बनना किसके जैसा चाहता है? शाहरुख खान जैसा। उसकी गलती नहीं है। हम कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जिसकी वजह से हमारे को रोल मॉडल माने, हमारे जैसा बनना चाहें। यस, अभी मैंने बोला था ना, करो कुछ ऐसा लोग बनना चाहें आपके जैसा। शाहरुख खान ने ऐसा किया है, अमिताभ बच्चन ने ऐसा किया है, महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा किया है। हम भी कर सकते हैं सर, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। यस, कि लोग हमारे जैसा बनना चाहें, हजारों लोग हमारे जैसा बनना चाहें, तो लोगों के और इस तरह की हजारों चीजें मिलती हैं। लेना चाहते हैं क्या? Yes! ये मैंने बहुत थोड़ी, कहते हैं ना समझदार को सारा काफी है। इशारा काफी है, और मेरे को पता है सीवर में तो सारे समझदार हैं। है या नहीं? यस। है।